नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारे गेहूँ की फसलें आ चुकी हैं और हम गेहूँ को घर में स्टोर करना चाहते हैं। तो हमें एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपने घर में गेहूँ को स्टोर कर सकें। क्योंकि गेहूँ को हमें लगभग पूरे साल के लिए स्टोर करना होता है। कभी-कभी क्या होता है कि गेहूँ को हमें 2 से 3 साल के लिए स्टोर करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमारी गेहूँ की टंकी में कीड़े पड़ जाएँ या घुन लग जाए, तो हमारी पूरी गेहूँ खराब हो जाती है, जो हमारे खाने के काबिल नहीं रहती है। यदि हम किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेल्फास वगैरह हुआ या अन्य बहुत सारी दवाई आती है मार्केट के अंदर, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी खतरा रहता है। सेल्फास यदि हम रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं लगातार, तो हमें जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में किसानों ये यदि वह दवा हमारी गलती से वो किसी बच्चे के हाथ लग जाए या किसी बड़े के हाथ लग जाए, यदि वो खा ले, तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। किसी वजह से धोखे से यदि हम गेहूँ पिसवाने चले गए और पिसवाने के बाद में यदि वो गोली हमारे गेहूँ में पिस जाए, तो भी हमें काफ़ी नुकसान दे सकती है। और हम जब उस गेहूँ को खाते हैं तो गेहूँ हमें काफ़ी नुकसान देती है क्योंकि काफ़ी खतरनाक केमिकल होता है इनके अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लगभग 2 से 3 ऐसे जैविक तरीके बताएँगे, जिससे आप अपने गेहूँ को लगभग 10 साल तक भी स्टोर कर कर रख सकते हैं। और आपकी गेहूँ में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, घुन नहीं लगेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूँ की टंकी में गेहूँ स्टोर करते समय या किसी भी स्थान पर आप गेहूँ का स्टोर कर रहे हैं, आप कमरे में कर रहे हैं या आप टंकी में कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर आप कर रहे हैं, तो हमें कौन-कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी बातें हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो किसान भाई आपको जब आप अपनी गेहूँ को लेकर आएँ खेत से, तो तुरंत टंकी में ना डालें। पहले आप गेहूँ को खेत से लेकर आएँ, खेत से लाने के बाद में आप उसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसे ठंड में उसका ढेर लगा दें और 3 से 4 दिन के लिए पड़ा रहने दें। इससे हमारे गेहूँ के अंदर नमी नहीं रहेगी, जिससे हमारी जो गेहूँ है उसके अंदर जो फंगस बनी हुई है, वो फंगस मर जाएगी या नष्ट हो जाएगी। उसके बाद उसे टंकी में डालें, जिससे हमारी गेहूँ की टंकी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। और आप कभी भी गरम गेहूँ को टंकी में ना डालें। यदि आप गरम गेहूँ को टंकी में डालते हैं, तो आपकी गेहूँ की टंकी में कीड़े अवश्य बन जाएँगे। तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किसान भाई। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि हम कौन से तरीके से अपनी टंकी में कीड़े पड़ने से रोक सकते हैं या गेहूँ में कीड़े बनने से रोक सकते हैं या घुन को रोक सकते हैं। तो पहला जैविक तरीका किसान भाइयों, आपको नीम की पत्तियाँ लेनी है, टहनियाँ तोड़नी है, टहनियाँ मई पत्तियों के। तो आपको टहनियाँ लानी है, टहनियाँ लाने के बाद में आप अपनी टंकी में लगभग 50 किलो गेहूँ डालें और 2 से 3 टहनी डाल दें। उसके बाद उसमें आप लगभग 2 कुंटल गेहूँ डाल दें और फिर 2 से 3 टहनी डाल दें। अर्थात बीच-बीच में आप 3-4 जगह उसमें टहनी डाल दें। इस तरीके से आप बीच-बीच उसमें 10 से 15 टहनी नीम की जो पत्ती होती है उसकी डाल दें। टंकी को भरने के बाद में आप अच्छे से उसका ढक्कन लगा दें। आपकी गेहूँ में लगभग यदि आप 10 साल तक भी स्टोर करके रखते हैं तो आपकी गेहूँ में कभी कीड़े नहीं बनेंगे। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरे तरीके में किसान भाई जैसे आपको 10 कुंटल गेहूँ का स्टोर करना है अर्थात 1 टंकी का स्टोर करना है। तो 1 टंकी के लिए आपको किसान भाई लगभग 1 किलो 500 ग्राम चूना लेकर आना है बिना बुझा। चूना लाने के बाद में आप इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। टुकड़े लगभग 50-100 ग्राम के आप कर लें और इसे किसी कपड़े में अच्छे से बाँध लें। पोटली बना लेने की और अपनी गेहूँ की टंकी में गेहूँ डालना शुरू कर दें। जैसे आपने 50 किलो गेहूँ डाल दी, उसके बाद में आपको 2 से 3 टुकड़े डाल देने हैं। फिर आपने 1 कुंटल गेहूँ डाल दी, उसके बाद में 2 टुकड़े डाल देने हैं। इस प्रकार से आपको टंकी पूरी तरीके से भरनी है और बीच-बीच में आपको टंकी में ये आपका चूना जो है डालना है और अपनी टंकी को अच्छे से बंद कर दें। इस प्रकार से भी आप करते हैं तो आपकी टंकी में लगभग 10 से 15 साल तक कोई भी कीड़ा नहीं बनेगा और आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि यदि हम चूना किसी वजह से खा भी लेते हैं, गेहूँ पर चिपक कर चला जाता है, तो चूना केवल हमें फ़ायदा देता है, नुकसान कुछ नहीं देता है। आयुर्वेद के अनुसार चूने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी टंकी में गेहूँ स्टोर कर सकते हैं, आप कहीं भी गेहूँ स्टोर कर सकते हैं। आप माचिस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप बीच-बीच में माचिस डाल दें, 8 से 10 माचिस एक टंकी में डाल दें, तो उससे भी आपकी जो गेहूँ की टंकी है उसमें कीड़े नहीं बनेंगे। यदि किसान भाई आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इस जैविक तरीके का प्रयोग करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी जो टंकी है उसके अंदर कभी भी कीड़े नहीं बनेंगे और आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, ना ही कोई नुकसान होगा और ना ही आपको किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी किसान भाइयों और किसी भी प्रकार से आप अपनी गेहूँ को खा सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।